नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीईटी क्वालिफाइंग मुहिम में आपका स्वागत है। बच्चे लगातार आपकी कोशिशें कर रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार मांगे उठाई जाती हैं, लेकिन सरकार के वही डाक के 3-5 सारी भर्तियों को फंसा के रख दिया है। कोई भी एक ऐसी भर्ती नहीं है जो आपकी क्लियर हो पाए, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ज्वाइन कर पाए, क्योंकि सरकार ने सबको बराबर कर रखा है। सरकार की मंशा नहीं है, पता नहीं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। युवाओं के साथ इतनी ज्यादती, और वो भी चुनाव से पहले। मतलब पता नहीं किस घमंड में ही कहूँगा मैं, किस अहंकार में ही कहूँगा कि चुनाव से पहले इतना घमंड और इतना अहंकार, वो बच्चों के साथ। मैंने ऐसी राजनीति नहीं देखी भाई। कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा कुछ समय तक, जो तो टाइम बालक होया करते, लेकिन इतनी ज्यादती स्टूडेंट के साथ पहला भी होया कर दी, पहला भी लिस्ट लगा कर दी, लेकिन डेटपना इतना नहीं था भाई। तो ये डेटपना क्यों है? किस चीज़ का अहंकार है? किस चीज़ का ये ओवर कॉन्फिडेंस है? तो ये तो समझने वाली बात है। उसके अलावा 1 बजे आज फिर आपकी लाइव चैट होगी। कल 1 बजे नहीं हो पाई थी, थोड़ा लेट हो गए थे। आज पूरे प्रॉपर 1 बजे आपकी लाइव चैट हो जाएगी, पूरे 1 बजे दोपहर को। और आप सभी को जुड़ना है 1 बजे 1:05 तक। आप आके जो आपका चैनल है उसके लाइव पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको चलती हुई मिलेगी, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को, माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी उर्फ यमुनानगर वाले को यही समझा रहे हैं कि भाई मान जाओ, कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों में। क्यों इन बड़का धड़ा कर रहे हो? ना तो तामीर ना भरे कोई ज्वाइनिंग देने लग रही, ना कोई रिजल्ट काटने लग रही। रिजल्ट काटे हैं तो उसमें 5 नंबर की कमी मिलती है, ठीक है। और अब HPSC जो है आपके, वो आपकी क्या है, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच चली गई है। HPSC कह रही है कि हम कट ऑफ घटा के 46 से घटा के 38 जनरल के बराबर नहीं करेंगे। HSSC कह रही है कि हम तो कोई माई का लाल रोक के दिखा दे, हम तो कट ऑफ घटाएंगे। कौन सही है कौन गलत है? सरकार खुद उलझी हुई है अपने आप में। सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही हैं, हमारी HSSC सही है, हमारी HPSC सही है। लेकिन मैं तो माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से यही विनती गुजारिश अनुरोध करूँगा कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो CET पास हैं, जो खून के आंसू तड़पा रखे हैं आपने पिछले 4 साल से, उन सभी की भावनाओं को देखते हुए आप सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसा सिस्टम कर रखा है HKRN में, वो किसी का दो फोन आवे हैं, वो कदे किसी ने बाहर नौकरी ते काट दे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा सिस्टम। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेंगी। ये बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं पार्टी के लिए भी है और बच्चों के लिए तो है ही है। बच्चों के भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ हो ही रहा है पिछले 4 साल से। बाहर की स्टेट के बच्चे को 5 नंबर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बाहर की स्टेट के बच्चों के लिए हरियाणा के डोमिसाइल को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या ये हरियाणा के युवाओं को पता नहीं चल रहा है? आज ये बात हरियाणा के गाँव तक पहुँच चुकी है कि रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता है। कौशल रोजगार में यही नहीं पता किसकी कितनी वैकेंसी आ रही है, किस जात का बालक लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस बेस पे लग रहा है, कब लग रहा है। कोई लिस्ट नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई सिस्टम नहीं। खुलेआम जुडिशरी को, हरियाणा के लोगों को ऐसे ठेंगा दिखा के भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बैकडोर एंट्री की जा रही है। इस पर कोई नहीं बोलेगा। ना किसी के यूट्यूबर के गुर्दे में दम है, ना किसी अध्यापक के गुर्दे में दम है। उनके गुर्दे में तो दम तब होगा भाई, वो तो नौकरी लाग रहे हैं। इवन ने सरकार के खिलाफ बोला तो उनके यूट्यूब चैनल बंद करवा दी सरकार, क्योंकि नौकरी पर लागे आप यूट्यूब चैनल चला नहीं सकते। ड्यूटी आपकी कोई फलाना दिगड़ा लाग रहा है, कोई किमें लाग रहा है, अरे ड्यूटी पे करोड़ों रुपए कमाने लग रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। ड्यूटी वाले सरकारी के तो हमें उसमें दिक्कत नहीं है, चाहे 1 अरब रुपया कमा लो। बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो दिक्कत हुआ है तुम बच्चों की आवाज़ नहीं उठा रहे हो। तो हमने सबसे ज़्यादा दड़ा हरियाणा के बच्चों का किया है, तो हरियाणा के अध्यापकों ने किया है। कुछ नौकरी लाग रहे हैं, कुछ नौकरी की बाट में है। हर गलत हरियाणा के बड़का का इतना दड़ा कर दिया। आज सारे नया मिल के मांग उठाई होती कि हरियाणा के सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाओ, के मजाल थी सरकार की। लेकिन नहीं, सरकार की दलाली करनी है, गुलामी करनी है, ठीक है, आपस में फूट करनी है। एक दूसरे से चिड़े हैं साले, एक दूसरे ने देख के राजी को नहीं। वो उसकी चढ़ाई तय परेशान है, वो उसकी चढ़ाई तय परेशान है, एक दूसरे की चढ़ाई देख के राजी को नहीं। तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और इकट्ठा आना पड़ेगा युवाओं के लिए। और युवाओं की सबसे बड़ी गलती है, तुम अंधभक्त हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हारे है ना मुंह पर लात मार दी, फिर भी तुम उसे बंदे पर दोबारा मुंह पर लात खाना होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी दिक्कत नहीं है, कुछ खून में दिक्कत हो रही है, गुलामी का खून। इसमें बड़ी समस्या है। तुमको कोई कितना ही कह ले, कोई कितना ही प्रताड़ित कर ले, कोई कितना ही तुमको कह ले, फिर तुम उसके पास जाओगे,
क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा लेवल गिर चुका है। आज हरियाणा का बच्चे को ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जो उसको थप्पड़ मारता है उसी के फिर चला जाता है उसी के पास थप्पड़ खाने, ठीक है, जो उसको प्रताड़ित करता है फिर उसी के पास चला जाता है प्रताड़ित करने। तो ये हरियाणा को युवाओं को देखना पड़ेगा कि उनके लिए हक की आवाज़ उठा कौन रहा है। तो हरियाणा का युवा सोया पड़ा है, उनको मतलब ही नहीं है कि आवाज़ उठाओ ना उठाओ, कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जब तक तुम कुंभकर्ण की नींद सोओगे ऐसे ही तुम्हारा सिस्टम चलेगा। तुम्हारे अब सरकार को भी तो पता चल गया है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे पल्ले कुछ को नहीं। भोकेंगे थोड़ा रोएंगे चूचा करेंगे और ऊपर उल्टे बैठ जाएंगे। इसलिए मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि युवाओं को भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए बोल कौन रहा है। युवाओं को भी देखना पड़ेगा कि उनकी सही डिमांड क्या है, क्या चाहिए उनको। और सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप लीगल लड़ाई अगर बच्चा जीत जाता है उसके खिलाफ भी आप हाई कोर्ट चले, डबल बेंच चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। इतना अहंकार मैंने नहीं देखा। ठीक है, अहंकार होना ज़रूरी है, लगाओ अहंकार, लेकिन बच्चों के साथ मैं मुझे हाथ से पहले किसी ऐसा करते हुए नहीं देखा। अभी भी माननीय चेयरमैन से गुजारिश है, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप के हो, चाहे वो 56-57 के हो, तुरंत पैर 56-57 को रद्द करके जल्द से जल्द सभी बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहिए। और बाकी जितने टेक्निकल में हमारे भाई बहन बचते हैं उन सभी को मौका देना चाहिए। ये थी आज की अपडेट। आपके लिए आवाज़ उठाना लगातार हरियाणा सेंट्रल प्रयास कर रहा है और उठाता रहेगा। और 1 बजे लाइव चैट होगी, आप अपने सवाल लेके वहाँ पर आ सकते हैं, लाइव चैट में जुड़ सकते हैं। कल भी हुई थी, उससे 1 दिन पहले भी हुई थी, कल 3 बजे हुई थी। आज फिर से मैं टाइम बता देता हूँ, 1 बजे आपकी होगी, अपने सवाल आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।